हाय गाइस, तो कैसे हैं आप। आज हम क्रिएट करेंगे 3JS को यूज करके ये एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम यूज करें Vite.js को। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। हमने सिंपली कमांड कॉपी करनी है npm run vite create latest और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देनी है। ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर लेना है हमने। सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं, cd build, इसको रन कर लेते हैं npm run dev। ये कमांड आपको मिल जाएगी package.json में। और सॉरी, इसके लिए सबसे हम पहले इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं npm i। तो इसको रन करते हैं npm run dev। तो ये कुछ इस तरह लगता है। तो हमारा मेन काम है जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल में और सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं 3JS को। आपने सिंपली npm ये कमांड कॉपी कर लेनी है npm i3 और इसे टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो बेसिकली 3JS में आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू लाजमी करें, काफ़ी बड़ी और इन डिटेल है। तो इसमें आपको काफ़ी एग्जांपल्स भी उन्होंने डिफाइन की हुई हैं इन डिटेल। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक आती हो। देन जो नेक्स्ट चीज़ है, आप एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करेंगे जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और तमाम फंक्शन और यूटिलिटीज़ 3JS ऑटोमेटिकली आपको देता है। लाइक आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास आ जाता है लाइन ड्रॉ करने के लिए उन्होंने तमाम फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपने 3D मॉडल लोड करना है तो उसके लिए तमाम की तमाम जो फंक्शन यूज़ होते हैं वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। तो चलें देखते हैं अपने कोड में। हमारे पास अब 3JS इंस्टॉल हो चुकी है। कुछ HTML ऐड कर लेते हैं और उसके साथ हम एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं जो कि है GSAP भी एनिमेशन के लिए यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पे एज अ CDN डिफाइन कर लिया कि वो CDN से तमाम कोड को गेट कर लेगा और क्लाइंट साइड उसे लोड कर लेगा। इस तमाम स्टाइलिंग को रिमूव कर लेते हैं और अपनी कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। बॉडी, बैकग्राउंड कलर, कर्सर। सो दिस इज अवर मेन कैनवस। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल में जहां पे हम 3JS के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास आ गया रीसाइज फंक्शन। तो रीसाइज फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं ताकि जब हम मोबाइल पे या डिफरेंट स्क्रीन्स पे रीसाइज करें कैनवस फ्रेम के साथ सेट हो सके। और इसको विंडो इवेंट लिस्नर के साथ ऐड कर देते हैं। देन हम डिफाइन कर लेते हैं अपना कैमरा प्रोस्पेक्टिव जिसमें हम विंडो डायमेंशंस ऐड कर देते हैं और उसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। देन आ गया हमारे पास सीन, सिटी, स्मॉग और टाउन। तो ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम सेट कर लेते हैं स्पीड और फॉग का कलर। बेसिकली आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। फॉर राइट नाउ मैं एक यूज कर रहा हूं। हम सीन में ऐड कर लेते हैं डिफरेंट कलर्स और सेट कर लेते हैं कैमरा प्रोस्पेक्टिव को। अब हम ऐड कर लेते हैं एक रैंडम फंक्शन जो कि रैंडम कलर जनरेट करेगा। इट इज़ आल्सो अ हेल्पर फंक्शन। अब हम ऐड करते हैं एक चेंज कलर फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन भी हमें रैंडम कलर जनरेट करके देगा। तो
तो सबसे मेन फंक्शन सिटी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जिसमें अभी के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं एक लूप रन करते हैं और उस लूप के अंदर हम क्रिएट करेंगे बॉक्स ज्योमेट्री। सो बेसिकली बॉक्स ज्योमेट्री यूज हो रहा है 3D बॉक्सेस को रेंडर करने के लिए। अब हम डिफाइन कर रहे हैं मटेरियल को। मटेरियल इज जस्ट लाइक द सेम वी हैव इन रियल लाइफ, कि आप उसमें टेक्सचर, स्मूथनेस, रफनेस और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। अब हम डिफाइन कर लेते हैं एक मैश और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं लाइक कलर, ट्रांसपेरेंट, ओपेसिटी और उसके साइजेस। अब हमारे पास आ गए क्यूब्स। जो बिल्डिंग्स आप देख रहे थे सीन के अंदर, ये वो क्यूब्स हैं। नाउ वी हैव द फ्लोर। जो फ्लोर आप देख रहे थे टाइल्स जिस पे बिल्डिंग खड़ी थी, तो ये वो आ गया हमारे पास। अब हम उसमें रोटेशन ऐड कर लेते हैं कि जैसे हम कैमरा के साथ रोटेट करेंगे तो वो बिल्डिंग्स भी रोटेट करेंगी। अच्छा, ये फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं बिल्डिंग्स को अप साइड डाउन मूव करने के लिए। फ्लोर की पोजीशन सेट कर लेते हैं और फ्लोर को ऐड कर लेते हैं। फ्लोर पे हमने क्यूब ऐड कर दिए। अब हम ऐड करते हैं पार्टिकल्स। जो आपने स्मॉल पार्टिकल्स देखे थे मूव कर रहे थे लाइक स्नो, तो अब हम उन्हें डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सर्कुलर ज्योमेट्री बिकॉज दे आर सर्कुलर इन शेप। तो अब हम फिर से एक लूप रन कर रहे हैं। लूप के अंदर हम मैश क्रिएट करेंगे जिसके हम अंदर वो पार्टिकल्स को हम मूव करवाएंगे। तो ये पार्टिकल मोस्टली रैंडम ही होंगे, सो हम रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उनके अंदर एक रोटेशन ऐड कर लेते हैं लाइक ताकि रियलिस्टिक इफेक्ट आए, और उसको स्मोक के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम ऐड कर देते हैं एक और प्लेन ज्योमेट्री। नाउ वी आर एडिंग माउस फंक्शन। बेसिकली जैसे ही आप माउस के साथ हमने जो भी इवेंट्स ऐड करने हैं, सो मेन इवेंट है जैसे ही हम माउस के साथ सीन के अंदर जिस डायरेक्शन में माउस को लेके जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में सीन भी रोटेट करेगा। तो दिस इज़ फॉर एडिंग द इवेंट। अब हम डॉक्यूमेंट टच भी ऐड कर लेते हैं कि अगर आप मोबाइल डिवाइस पे हैं और आप टच की बेस पे अगर सीन को रोटेट कर रहे हैं तो वो भी ऐड हो। इवेंट लिसनर ऐड कर लेते हैं ऑन माउस मूव, ताकि ये तमाम इवेंट्स जो हमने डिफाइन किए हैं वो ट्रिगर हों माउस मूव और टच स्टार्ट पे। इसमें आप और भी इवेंट लिसनर्स ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करते हैं लाइट्स को। तो अभी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एम्बिजियस लाइट और स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट इज़ लाइक अगर आप बिल्कुल एक ही स्पॉट पे लाइट को अटैच करना चाहते हैं, तो लाइट के हम कलर डिफाइन कर रहे हैं और उनकी ओपेसिटी, और जैसे ही हम रोटेट करेंगे लाइट की रोटेशन आ गई। और अब हम डिफाइन कर रहे हैं उसका शैडो, कि लाइट जब पड़ेगी तो मटेरियल पे शैडो का इफेक्ट कितना आना चाहिए। स्मोक की पोजीशन सेट कर लेते हैं और सीन के अंदर लाइट को ऐड कर लेते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं ग्रिड हेल्पर फंक्शन। और नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास लाइंस। आपने देखा होगा सीन के अंदर जो लाइंस मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो ये हमारे पास आ जाएंगी हमारी लाइंस। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मैश टूल मटेरियल।
3JS के लिए ज़रूरी है कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली मैथमेटिक्स और जावास्क्रिप्ट लॉजिक। अब हम जनरेट लाइन फंक्शन को रन करते हैं, वो भी एक लूप में। आप नंबर चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देन वी आर रनिंग द रिक्वायर्ड एनिमेशन फ्रेम। सो बेसिकली ये एनिमेशन को स्मूथली रन करने के लिए यूज़ होता है। और सिटी रोटेशन पे भी हम एनिमेशन ऐड कर लेते हैं कि जब पूरी की पूरी फ्रेम रोटेट करे तो एनिमेशन स्मूथली प्ले हो। अब हम ऐड कर रहे हैं एक और लूप। नाउ वी आर रनिंग ऑल द कोड। सो हमारे पास आ गए इनिशियल फंक्शन, जनरेट लाइन और एनिमेशन। तो अगर हम अब ब्राउज़र में देखेंगे तो तमाम कोड प्रॉपरली रन हो रहा होगा।